हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं कम से कम, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इन वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप लोग एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं? हॉकी में जीते हैं। 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 की घोषणा हो चुकी है। तो बेसिकली ये दिया जाता है अमेरिकी फिल्मों के लिए, ठीक है, अमेरिकी फिल्मों के लिए और अमेरिकी टेलीविजन शो के लिए दिया जाता है। तो इस बार इसका संस्करण था 78वां। इसमें दोस्तों अवार्ड लिस्ट की बात करें तो बेस्ट फिल्म चुनी गई है ड्रामा कैटेगरी में नोमैडलैंड। क्या? नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस्ट फिल्म होता है। ओके, इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर चोले झाओ को नोमैडलैंड के लिए ही, इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है दोस्तों एंड्रा डे को। किसे? एंड्रा डे को। किस मूवी के लिए? द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज बिली हॉलिडे के लिए। बेस्ट एक्टर चुना गया है ड्रामा कैटेगरी में चैडविक बोसमैन को। ओके, किस फिल्म के लिए? तो इनको मा रेनीज ब्लैक बॉटम फिल्म के लिए चुना गया है। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है, ये फिल्म की कैटेगरी का हुआ। टेलीविजन कैटेगरी में भी दिया जाता है। तो टेलीविजन कैटेगरी में दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं एमा कोरिन, बेस्ट एक्टर चुने गए हैं जोस ओकोनोर और बेस्ट टीवी सीरीज चुनी गई है द क्राउन। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित हुआ ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड में है। तो ऋषिकेश उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसने किया उद्घाटन? उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने। ओके, तो इन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण के साथ मिल करके उद्घाटन किया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड विकास पर्यटन बोर्ड के द्वारा और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है दोस्तों ये, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहुंचाने में दोस्तों भारत की बड़ी भूमिका रही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही ये पहल थी। 2015 के बाद से ये मनाया जाने लगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर? चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड देखिए मैप में, ये रहा उत्तराखंड। देहरादून दोस्तों यहाँ की है राजधानी, लेकिन देहरादून है विंटर कैपिटल। अगर हम लोग समर कैपिटल बात करें, ग्रीष्मकालीन राजधानी बात करें, तो वो है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण है यहाँ की समर कैपिटल, ठीक है। विंटर कैपिटल देहरादून है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, और ये भी है उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान जी को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अभी दोस्तों 10 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। इन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड स्थापित कब हुआ? तो दोस्तों देखिए, ये उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। कब? 9 नवंबर सन 2000 को 27वें राज्य के रूप में ये अलग हुआ था। अब देखिए 27वें राज्य के रूप में ये अलग हुआ था। 26वें राज्य के रूप में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर को। तो सबसे पहले 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। फिर इसके 8 दिन बाद यानी 9 नवंबर को दोस्तों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। फिर उसके 6 दिन बाद बिहार से अलग हो जाता है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड। ओके, तो ये तीनों एक ही महीने में अलग हुए हैं, 26वें 27वें और 28वें राज्य के रूप में। अगला देखते हैं। अगला है हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका 5वां संस्करण दोस्तों ओडिशा में आयोजित किया जाएगा।
हीरो इंडियन वीमेन लीग। ये फुटबॉल की एक लीग है दोस्तों, इसका 5वां संस्करण होने जा रहा है और ये आयोजित होगा उड़ीसा में, यानी उड़ीसा इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये अभी तक वीमेंस की जो फुटबॉल की लीग होती है उनमें से ये टॉप की लीग मानी जाती है, हीरो इंडिया वीमेन लीग। ओके, तो उड़ीसा सरकार और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दोनों के सहयोग से ये आयोजित कराया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आया है, इसके बारे में जानिए। इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी। स्थापना हुई 23 जून 1937 को। फीफा से मंजूरी, फीफा से सर्टिफिकेशन मिला, 1948 से अप्रूवल मिला। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में। क्लियर। अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जानिए। उड़ीसा देखिए मैप में, ये रहा उड़ीसा। राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 147, राज्यसभा में सीटें जाती हैं 10 और लोकसभा में सीटें जाती हैं यहाँ से 21। ओके, उड़ीसा हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? एस मुरलीधर। एस मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उड़ीसा देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर दोस्तों वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों ये बिहार और बंगाल से अलग हुआ था भारत की आज़ादी के पहले। इसी वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में ही है चिल्का झील, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में ही है दोस्तों व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। क्या? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज और बालासोर टेस्ट फायर रेंज, ये दोस्तों है उड़ीसा में ही, जहाँ से डीआरडीओ वगैरह अक्सर टेस्टिंग अपनी करता रहता है मिसाइलों की। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये संयुक्त राष्ट्र और कई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जिससे दोस्तों हर प्रकार का जो भी समाज में भेदभाव है उसको खत्म किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति, चाहे वो क्षेत्र, चाहे वो लिंग, चाहे वो कलर, किसी भी प्रकार का जो भी भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व भर में। इस बार की थीम की बात करें तो वो है एंड इनइक्वालिटीज। तितली को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना गया है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये 2013 में इसकी घोषणा हुई और पहली बार मनाया गया 1 मार्च सन 2014 को। क्लियर। अगला देखते हैं, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखा है अनिंद दत्ता ने। किसने? अनिंद दत्ता ने लिखा है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इंडियन टेनिस के बारे में इन्होंने लिखा है इस बुक में, देख लीजिए, ये है इनकी बुक अनिंद दत्ता की। इसको प्रकाशित किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने। ओके, अच्छा दोस्तों, आपने अगर कल की वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई हुई थी पिछले दिनों में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं या चर्चे में आई हैं। तो आज आप लोग को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि आज आप लोग की बारी है। बताइए कमेंट करके कि कल वाली वीडियो में से आपको कितना याद है, कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को रक्षा क्षेत्र में अपनी पहली प्राथमिकता वाला भागीदार बनाया? तो दोस्तों भारत ने श्रीलंका को बताया है कि रक्षा क्षेत्र में अपनी पहली प्राथमिकता वाला भागीदार है। यानी अगर कोई ऐसी डिफेंस डील होगी या कोई ऐसा रक्षा से संबंधित मुद्दा होगा तो पहली प्रायोरिटी देगा वो श्रीलंका को। कौन? इंडिया। ओके, तो अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा श्रीलंका में SLAF शुरू हुआ है, श्रीलंका एयर फोर्स का शो शुरू हुआ है 2 मार्च से। अपनी 70वीं वर्षगांठ पर यह शुरू किया है श्रीलंका, उसमें भारत भी हिस्सा लेने गया हुआ है। ठीक है, भारत के 23 भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के विमान इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, हिस्सा ले रहे हैं। तो उसी टाइम पर भारतीय जो उच्चायुक्त हैं, यानी भारत के जो हाई कमिश्नर हैं श्रीलंका में, उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में अपनी पहली प्राथमिकता वाला देश बताया है श्रीलंका को।
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं चाइना जो है ये भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इधर पाकिस्तान है, म्यांमार से भी उसके अच्छे संबंध हैं, बांग्लादेश से भी वो उसके अच्छे संबंध वो बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। इसके बाद श्रीलंका के भी वो पीछे पड़ा रहता है। तो ऐसे में दोस्तों भारत भी अपने पड़ोसी देशों के प्रति रिश्ते अगर मजबूत करता है, आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 में कितना ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन भेजी गई पड़ोसी देशों को फ्री में, मुफ्त में। तो ये सभी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो हैं इसी वजह से की जाती हैं, जिससे हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे रिश्ते अच्छे रह सके। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित हुआ था, ये तो मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आपसे पूछा गया था। श्रीलंका आया है, श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका देख लीजिए मैप में, भारत के नीचे है श्रीलंका, ये देखिए यहाँ पर है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका की राजधानी दोस्तों दो होती है, एक तो होती है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और एक होती है कोलंबो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की है करेंसी, पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। अगला देखते हैं, CERA वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों दिया जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अवार्ड रिसीव करेंगे, केरा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। ओके, कब पुरस्कार ये प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों अभी इसका वार्षिक CERA वीक सम्मेलन होने वाला है, समिट हो रहा है। 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में ये आयोजित होगा ये समिट। तो इसी समिट में इनको अवार्ड दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड दोस्तों इनको एनर्जी और एनवायरनमेंट में स्थिरता लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए इनकी जो प्रतिबद्धता है, ये जो दुनिया के देशों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो सोलर अलायंस के रूप में हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हो, तो उसी वजह से इनको दिया जा रहा है। ओके, अच्छा दोस्तों अगर आपको याद हो तो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया था। और अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, अहमदाबाद में जो कि स्थित है। और एक पॉइंट आया था, इसरो ने दोस्तों अभी जो अपना रॉकेट लॉन्च किया है C-51, उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भी अंकित की गई है। ठीक है, साथ ही साथ में भगवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी भेजी गई है इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, हाल ही में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का 39वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? त्रिपुरा में आयोजित हुआ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ये आयोजित हुआ। तो ये 39वां संस्करण था, एक ये बुक फेयर है यानी कि पुस्तक मेला है। तो इसका उद्घाटन किया है त्रिपुरा के जो करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव जी, उन्होंने। इसकी थीम भी रखी गई थी, क्या है थीम? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में जानिए। ये है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। इसकी स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुई। अच्छा, 21 जनवरी 1972 को ही दोस्तों मेघालय और मणिपुर की भी स्थापना हुई। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों की स्थापना एक साथ हुई 21 जनवरी 1972 को। अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया था तीनों का। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग 1971 के तहत ये लाया गया था, शामिल किया गया था भारतीय राज्य के रूप में। राजधानी है अगरतला। विप्लव कुमार देव जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं रमेश बैस जी। त्रिपुरा हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अखिल कुमार कुरैशी। कौन है? जस्टिस अखिल कुमार कुरैशी जी हैं। त्रिपुरा में विधानसभा की सीटों की संख्या है 60, राज्यसभा में 1 सीट जाती है और लोकसभा में यहाँ से जाती है 2 सीटें। अच्छा, किससे किससे अपना वही बॉर्डर शेयर करता है? तो त्रिपुरा देखिए दोस्तों, ये असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा। अगर ऑप्शन में आपको त्रिपुरा दिखता है तब त्रिपुरा आपको लगाना है। बांग्लादेश से ये 3 तरफ से ये घिरा हुआ है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे पूर्वी नौसेना कमान का फ्लैग कमांडर इन चीफ चुना गया? तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह जी को चुना गया है दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान का फ्लैग कमांडर इन चीफ। किन की जगह पर आए हैं? तो ये आए हैं दोस्तों वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की जगह पर। किसकी जगह पर? अतुल कुमार जैन की जगह पर आए हुए हैं, ये नियुक्त किए गए हैं। अतुल कुमार जैन जी को दोस्तों ट्रांसफर किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये कर्मचारी समिति के अध्यक्ष के रूप में ट्रांसफर हुए हैं।
अब देखिए अजेंद्र बहादुर सिंह जी जो हैं दोस्तों, इनको 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। 2016 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। पूर्वी नौसेना कमान आया है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कल भी एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आया था, वो था पश्चिमी सेना कमान। तो पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख बनाया गया वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को। अगला है G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो अभी हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। G20 की इस बार की अध्यक्षता यानी 2021 की अध्यक्षता दोस्तों करने वाला है इटली कर रहा है, ठीक है। इटली इस वर्ष भर में जितने भी G20 के समिट्स होंगे, चाहे वो वित्त मंत्रियों की हो, चाहे वो गवर्नर्स की हो, चाहे वो विदेश मंत्रियों की हो, जो भी बैठक होगी उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इटली। जैसे पिछले वर्ष सऊदी अरब ने किया था, सऊदी अरब ने 2020 के G20 की मेज़बानी की थी, ठीक है। तो इस बार जो G20 का जो मेन सम्मेलन है, मेन समिट है, वो आयोजित होगा 30 और 31 अक्टूबर 2021 को। कहाँ पर? रोम में, इटली की राजधानी रोम में ये आयोजित होने वाला है। जो मेन बैठक होगी G20 की समिट जो होगी, ग्रुप ऑफ 20 की समिट होगी। कौन सा संस्करण होगा? इस बार इसका 16वां संस्करण होगा, ठीक है। तो अभी ये सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई थी, तो जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया? इटली के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ बनाई जाएगी? तो भारत की पहली अंडर सी टनल दोस्तों ये बनाई जा रही है मुंबई में। अंडर सी टनल यानी समुद्र के अंदर सुरंग, ये भारत की पहली होगी, मुंबई में ये बनाई जा रही है। कब तक बन करके तैयार हो जाएगी? तो दोस्तों 2023 तक ये बन करके तैयार हो जाएगी। इस सुरंग की चौड़ाई है 3 मीटर से 3.2 मीटर की चौड़ाई इसकी हो सकती है। लंबाई इसकी 2.07 किलोमीटर तक होगी। तो ये टनल जो है ये उत्तरी मुंबई को, नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई के साथ जोड़ेगी, जो कि अभी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है 10.58 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी टनल कौन सी है, तो आप बताएंगे जापान में सेइकन टनल है। सेइकन टनल जापान जो है ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी टनल है। इससे रिलेटेड ही दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? तो अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों ये कोलकाता मेट्रो के द्वारा चलाई जा रही है, हुगली नदी के में चलाई जाएगी, हुगली नदी के नीचे बनाई जा रही है अंडर वाटर मेट्रो सुरंग टनल, तो वहीं पर ये चलाई जाएगी। तो कोलकाता मेट्रो द्वारा ऑपरेट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थी आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली 2 वीडियोज आती हैं, स्टैटिक जीके का जितना भी पार्ट है दोस्तों जो अपलोड हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग देख डालो। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, शाम वाली जो वीडियो होती है, तो जल्दी से आप लोग जाइए स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सभी वीडियो की PDF फाइल और क्विज दोस्तों आपको मिल जाती है हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। तो MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, क्विज सॉल्व कीजिए। ये क्विज आप लोग फुल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाने से आपको डाउट्स नहीं रहता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होता है उस पर डाउट खत्म हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 2008 का ओलंपिक कहां पर आयोजित हुआ था? अच्छा, आप साथ में क्या ये भी बता सकते हैं कि भारत को 2008 के ओलंपिक में कितना मेडल मिला था? ठीक है, क्योंकि इस पर मैं आपको वीडियो तो दे ही चुका हूं। अगला है, निम्न में से किसे विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है? विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? अभी कल भी मैंने भारत के जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उनके जो उपनाम रहे हैं उनके बारे में एक वीडियो दी हुई है। तो स्टैटिक जीके की शाम की जो वीडियो होती है दोस्तों, ऐसे ही स्टैटिक टॉपिक को चुना जाता है, तो आप लोग उसको मिस मत किया कीजिए, जरूर देखा कीजिए। आज फरवरी मंथ की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आएगी, तो आप लोग उसको भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।